रावण के पिता दुर्वासा हमेशा ही रावण को देवताओं के गुणगान सिखाते थे, लेकिन माता केकसी अपने पिता सुनामी के कहने से रावण को देवताओं के खिलाफ भड़काती थी। और इस तरह से रावण हमेशा दो संस्कारों के बीच पिसते रहे। कई बार पेरेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसे समय पर ऐसी सिचुएशन में अपनी ईगो एक साइड रखकर बच्चों बच्चों को सिर्फ वही संस्कार दें जो बच्चों के लिए सही है। रावण के पिता विश्रवा एक महान पंडित थे, लेकिन माता केकसी असुरों के राजा सुनामी की पुत्री थी। असुरों के राजा सुनामी चाहते थे कि उनकी बेटी केकसी महान पंडित विश्रवा से शादी करके एक महान संतान को पैदा करे, ताकि देवताओं को हरा सके। और होता भी ऐसा ही है। केकसी विश्रवा से शादी कर लेती है और इससे रावण का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपका ध्यान संस्कारों पर करवाना चाहती हूँ कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो वो किस तरह से एक पौधे से एक वृक्ष बन जाते हैं। हमेशा ही विश्रवा एक पंडित होने के नाते देवी देवताओं का गुणगान करते रहते थे और रावण को भी यही सिखाते थे। हमेशा ही देवताओं का गुणगान सिखाते थे, हमेशा ही देवताओं के पक्ष में अपने बेटे को संस्कार देते थे। लेकिन माता केकसी अपने पिता सुनामी के कहने से हमेशा ही रावण को देवताओं के खिलाफ भड़काती रहती थी। और इस तरह से रावण के अंदर देवताओं के गुण भी थे और दानव के गुण भी थे। वैसे तो रावण देवों के देव महादेव को अपना आराध्य मानते थे, लेकिन देवताओं से नफरत भी करते थे। और जब दो अपोजिट संस्कार किसी इंसान के अंदर होते हैं ना, तो उस इंसान की लड़ाई खुद से ही चलती रहती है। ऐसा ही रावण के साथ होता है। कई बार पेरेंट्स में माता और पिता के संस्कार अपोजिट हो जाते हैं और यहाँ पर पेरेंट्स ईगो से काम कर रहे होते हैं। माता चाहती है कि मैं अपने संस्कारों से बच्चे का परवरिश करूं, बच्चे का पालन पोषण करूं, और पिता चाहता है मैं अपने संस्कारों से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही सोचने की जरूरत है कि बच्चे को वो संस्कार दीजिए जो बच्चे के लिए वास्तव में सही है। यहाँ ईगो को साइड रखिए। अब रावण की जो स्टोरी आपने वैसे रावण की हिस्ट्री पढ़ी भी हो, सुनी भी हो, मैंने आपको बताया, इसमें रावण की तो कोई गलती नहीं थी ना। इस तरह से सारी जिंदगी रावण इन दो संस्कारों में पिसता रहा। आप कभी रावण का हिस्ट्री पढ़ना, रावण का इतिहास पढ़ना, हमेशा ही दोनों तरह के संस्कारों में रावण पिसता रहा। रावण एक महान पंडित भी था और रावण एक दानव भी था। दोनों तरह के संस्कार थे उसके अंदर। माँ हमेशा देवताओं के खिलाफ भड़काती थी और पिता हमेशा देवताओं का गुणगान सिखाते थे। जरूरत है बच्चों की परवरिश में सिर्फ सही संस्कार सिखाने की। अपने जो संस्कार यानी अपने खानदानी संस्कार यूज करने की जरूरत नहीं होती। समाज में थोड़ा सा नोटिस करके देखो, घरों में नोटिस करके देखो, किसी भी परिवार में नोटिस करके देखो, और दूसरे को छोड़ो, अपने घर में नोटिस करके देखो। पेरेंट्स में से पिता की चलती है तो पिता चाहता है कि मेरे खानदान के संस्कारों से बच्चे की परवरिश हो, और अगर माता की चलती है तो माता चाहती है कि मेरे खानदान के हिसाब से बच्चे की परवरिश हो। ऐसा ही हो रहा है और ये बिल्कुल गलत है। बच्चे की परवरिश सही संस्कारों से होनी चाहिए। यकीन मानिए, देखो, लाइफ के पार्ट दूसरे फील्ड में अपनी एक अहम भूमिका रखते हैं, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, पैसा कमाना कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। लेकिन जो ये संस्कारों की बात मैं कर रही हूँ ना, वास्तव में ये एक पौधे से वृक्ष बनाती है। और वृक्ष बनने के बाद अगर ये एहसास हो गया ना कभी कि कुछ गलत हो गया, और आप उस वृक्ष को गिराना चाहोगे या उसको नेगेटिविटी को निकालना चाहोगे, तो यकीन मानिए शोर बहुत होगा और शायद ये नेगेटिविटी कभी खत्म नहीं होगी।
क्योंकि बच्चे की परवरिश ईंट की तरह होती है। जब ईंट कच्ची होती है ना, तो उसको हम दोबारा से किसी भी शेप में ला सकते हैं, दोबारा से कितनी बार ही ईंट बना सकते हैं। पानी डालते हैं, मिट्टी भिगोते हैं, गलत बनी दोबारा से भिगो सकते हैं, दोबारा से शेप दे सकते हैं। लेकिन जब ईंट पक जाती है ना, और हम उसको दोबारा शेप देने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता ही है, ऐसे छोटे छोटे कंकर बन जाएंगे, कभी दोबारा शेप नहीं दे पाएंगे और कंकर बनकर बिखर जाएंगे। ऐसा ही होता है बच्चे के साथ। जब हम बच्चे को जो संस्कार दे रहे हैं ना, तब तो इतने बिजी होते हैं, जब उसकी परवरिश कर रहे होते हैं हम ध्यान ही दे देते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हम बिजी होते हैं बस अपने मामलों में। हम बिजी होते हैं सिर्फ अपने घर के कामों में, हम बिजी होते हैं एक दूसरे की ईगो में। और जब बच्चा पौधे से वृक्ष बन जाता है, जब बच्चा कच्ची ईंट से पक्की ईंट बन जाता है, और अगर फिर हम ध्यान देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको दोबारा शेप दे दे या उसकी नेगेटिविटी निकाल दे, जो बुराई उसमें आ गई है, नहीं हो सकता। एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, पैसा कमाने पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं होता। लेकिन अगर हम एक बच्चे की परवरिश पर फोकस कर लेना, तो फिर शायद हमें इस बात की टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी कि बच्चा अपना काम कैसे चलाएगा, बच्चा अपना जीवन यापन कैसे करेगा। यकीन मानिए, सच में ये लाइफ का एक अहम पार्ट है। छोटे छोटे बच्चे से ही अपनी परवरिश पर ध्यान दें, चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो।